हेलो स्टूडेंट्स। आप इतनी मोटी किताब देख के डर गए होगे, ये कौन सी किताब है? एक्चुअली दिस इज़ एसएससी की किताब। और अगर आपने 12th करी है अभी, तो अगर आप एसएससी में जाना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, अगर आपने 12th कर लिया है तो एसएससी के बहुत सारे लेवल्स पे एग्ज़ाम होता है। जैसे एसएससी का सीजीएल होता है, एमटीएस होता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोचिंग चाहिए तो मैं आपको उसकी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली आते हो, दिल्ली में आप कोचिंग करने आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं दिल्ली में कोचिंग करना चाहता हूँ, तो आपका बेसिक होगा कि मैं मुखर्जी नगर जाऊँगा, ठीक है, करोल बाग जाऊँगा, या फिर लक्ष्मी नगर में भी कोचिंग्स होती है। तो मैं उसकी कुछ रियलिटी बातें आपको बता देती हूँ। अगर आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, ठीक है, तो अगर आप आ रहे हो दिल्ली तो ये बात सोच के आना कि यहाँ पे जो कोचिंग्स है, मैं क्योंकि मैंने खुद कोचिंग की है दिल्ली में, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो यहाँ पर जो कोचिंग होती है, मैं आपको फेस अपना नहीं दिखा रही, सॉरी। तो यहाँ पे जो कोचिंग होती है, अगर आप अभी आपने 12th करी है तो आपको एक अच्छी कोचिंग तो आपको 40,000 तक मिलेगी। बट स्टिल अगर आप कोचिंग करना चाहते हो दिल्ली में ही, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे ही आप मुखर्जी नगर आओगे, आप सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे नहीं हो कि आप मतलब एक इंच कोचिंग में गए कोई, और वहाँ पे आपने एक दो घंटा बैठे, एक दो क्लास ली और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पे ज्वाइन करूँगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो जाते हैं और डेमो के नाम पे वो बैठते हैं और उनको ऐसा माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो उसी जगह एडमिशन ले लेते हैं। तो दिस इज़ हार्श रियलिटी ऑफ दिल्ली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपको अगर आना है दिल्ली तो आप पहले आइए। तो आप पहले 2-3 दिन अपना रिसर्च करिए, मतलब जाओगे ना तो वे बहुत सारे कोचिंग्स है, मतलब हर बराबर में कोचिंग्स है, मतलब लाइन से कोचिंग्स है, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा रेपुटेड जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो फेमस फेमस इंस्टीट्यूट्स है, जैसे एग्जामपुर हो गया, और कौन से हैं, वाईफाई स्टडीज़ है, तो ये सब जो है और एक पायनर एकेडमी है, तो ये सब बहुत ज़्यादा, केडी कैंपस, सॉरी एक एक नाम है, ये भी बहुत फेमस है। तो इनके पास जाओगे, इनका मैं बता देती हूँ, अगर आपको इन केडी कैंपस की फ़ीस मैं बता देती हूँ, तो आप अपना मान के चलिए 30,000। पर अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो वो 27 या 26 तक ऐसे कर देते हैं, पर शायद अब थोड़ा रेट बढ़ गया हो। तो वो आपको एक मंथली 6 महीने का सब्सक्रिप्शन वो होता है पूरा, तो उसमें आपको वो कोचिंग करा देंगे। तो 30,000 केडी कैंपस जो अच्छा है कि रैपिटेड है, एसएससी का करा देता है, मतलब बेसिक सा बैच, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे। जैसे कोचिंग्स होते हैं कि आपको सिर्फ एक कोई सर है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो अगर आपको उनसे सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो वो आपसे चार्ज लेंगे 10-15 हज़ार जो भी है उनका, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको मैथ्स ही पढ़ाएंगे। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर ही पढ़ाएगा, तो आपको मतलब 3 घंटे की क्लास एक ही इंस्टीट्यूट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको इंग्लिश कहीं और से करना है, मैथ्स कहीं और से करना है, रीजनिंग अलग करनी है, जीके जीएस के लिए अलग जाना है, तो वो भी कर सकते हो। पर बैच में जाओगे, पूरा बैच मिल जाएगा आपको। तो बैच में क्या होता है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। जैसे आपने 30,000 रुपये तक जमा करा दिए, अब 6 महीने के लिए आप फ्री हो एकदम से, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी उनका चलता रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 10,000 या जो भी उनका होता है। तो वो सीन भी होता है एक, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हो, और मतलब सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। इस पे बात कर ली, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बिकॉज अगर आप एक टीचर के पास पढ़ोगे तो एक एक टीचर अपना एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने का ही 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो आप सोच लो, अगर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेसिक से, तो आपका 50-60 मतलब 80,000 हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि 80 हो जाएगा पूरा, कुछ 15,000 ले रहे हैं, कुछ 12,000 ले रहे हैं, कुछ पूरा आपको 20,000 भी ले रहे हैं, थोड़े जिनके ज़्यादा नेम है चलते हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से होता है। बाकी इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो। और स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो जाएंगे इंस्टीट्यूट्स में, तो कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही बेसिक पढ़ा रहे होते हैं, इतना बेसिक कि अगर आप उस 5th-6th क्लास में हो तो आपको लगेगा ये 5th-6th का पढ़ा रहे हैं। और कहीं तो बच्चे ऐसे मूर्ख बन जाते हैं जाके कि वो वहाँ पे ले लेते हैं
वो पूरा एडमिशन ले लेते हैं, फीस उनकी पूरी पेमेंट हो जाती है। फिर उनको समझ आता है कि यहाँ पे कुछ भी स्टडी के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना बेसिक करा रहे होते हैं कि आपको ये लगेगा दिस विल गोना नॉट गोना हेल्प यू इन योर एग्जाम, क्योंकि एसएससी का लेवल कितना ही हाई होता है, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो कभी भी आपको उतना बेसिक एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो मतलब इतना आप जाते ही एडमिशन नहीं ले लेना। इसी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से जाओ, एक हफ्ता आप अच्छे से मार्केट, अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो देखो, मतलब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं वहाँ पे, बहुत ऐसे भी नाम मतलब चल रहे हैं, बस नाम के लिए वो चल रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो जाइए आप, अलग अलग डेमो फ्री होता है, मतलब 2 दिन का डेमो, 3 दिन का डेमो फ्री होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो ठीक है। बेसिकली उन्होंने 2 दिन का ही कर दिया है, तो आप जाइए, समझिए पहले बेसिक। हर इंस्टीट्यूट में जाओ, 2-2 घंटा बैठो, पढ़ो। कोई आपको वैसे वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स घूम रहे होते हैं कि आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए ये वो, तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पैसा नहीं खर्च करना ना। अभी पैसे आपको तब खर्च करना है जब आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मुझे ये इंस्टीट्यूट पसंद आ गया है, इसके टीचर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इनका प्राइस अच्छा है और मेरे ये हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन कोचिंग ले लेनी चाहिए। 6 मंथ की कोचिंग आपको काफ़ी कुछ सिखा देती है, घर में बैठ के यूट्यूब से सीख रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप कर सकते हो तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, करने वाले करते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है। बट अगर आपने अभी जस्ट 12th करी है, पास आउट हुए हो और आप चाहते हो इसमें आना, तो डेफिनेटली आ जाओ,